देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं 16 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। ₹200 के नोटों की मनसूखी पर आरबीआई ने दी वजाहत। मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाया, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। सैफ अली खान पर हमला केस में पेशरफ्त। श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्चिंग पैड, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। बोधन में रियासती कॉन्फ्रेंस TUCI पोस्टर की निकाब किशाई। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। ₹200 के नोटों की मनसूखी पर आरबीआई ने वजाहत दी। आरबीआई ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों का जवाब दिया कि ₹200 के नोट पूरे मुल्क में मनसूख नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद की। इसने वजाहत की कि लोग ऐसी जाली खबरों पर यकीन न करें और ₹200 के नोट मनसूख नहीं करेंगे। ताहम इसमें कहा गया कि मुल्क में ₹200 के जाली नोटों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसने मशवरा दिया कि ₹200 के नोटों के लेन देन के मामले में लोगों को होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले पीएम मोदी ने अब तक सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी। दिल्ली इंतखाबात का वादे का पोस्टर्स जारी करने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्होंने 1 साल के अंदर तेलंगाना में 55,143 सरकारी नौकरियां दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी 3 बार के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केजरीवाल 3 बार के वज़ीर आला रहने के बावजूद दिल्ली के लिए कोई फ़ायदा नहीं किया। तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से नाफिज स्कीमात को देखकर दिल्ली में कांग्रेस को जिताना चाहिए। सैफ अली खान पर हमला केस में पेशरफ्त। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में अपनी तहकीकात की तरदीद करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने कहा कि सैफ अली खान के अगले दरवाजे की CCTV फुटेज में घुसने वाले के निशानात मिले हैं। पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक्स टीम ने फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से टूटे हुए चाकू की नोक 2 इंच निकाल दी गई है। श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्चिंग पैड, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्चिंग पैड के क़याम को मंजूरी दे दी है। यह इंकशाफ हुआ कि इस लॉन्चिंग पैड को नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल NGV-LV के जरिए बड़े सैटेलाइट को मदार में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर ने बताया कि इसके लिए 3,985 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बोधन में रियासती कॉन्फ्रेंस TUCI पोस्टर की निकाब किशाई। तेलंगाना प्रोग्रेसिव म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन ने आज बोधन शहर में दूसरी रियासती कॉन्फ्रेंस पोस्टर की निकाब कुशाई की। इस मौके पर रियासती कायदीन मल्लेश ने कहा कि वो 19 जनवरी को महबूबाबाद ज़िले के परला कटिया भवन में मुनक्किद होने वाली महासभा में शिरकत कर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में सीताराम, गंगाराम, गंगामणि और इलैया ने हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत ने मुलाजिमीन को खराज तहसीन पेश की। मरकज़ ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशनर्स को खुशखबरी सुनाई। मरकजी काबीना ने 8वें पे कमीशन की तश्कील को मंजूरी दे दी। कमीशन के नए चेयरमैन और 2 मेंबरान का जल्द तकर्रुर किया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला काबीना की मीटिंग में लिया गया है। पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मरकज़
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। नई उजरत का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। कर्ज के लिए पासबुक ना मांगे, हुकूमत तेलंगाना हुकूमत ने भू भारती एक्ट गज़ेट में कहा कि फसल कर्जों के लिए बैंकों में पट्टेदार पासबुक और टाइटल डेटा जमा कराना ज़रूरी नहीं। वाज़ेह किया गया है कि बैंकर्स को किसानों से पासबुक ना मांगे। गैर ज़रई और आबाद ज़मीनों के लिए अलहदा पोर्टल मुतारुफ कराया जाएगा। अगर किसान फसल के कर्जों की अदायगी नहीं करते हैं तो बैंकरों को कर्ज की वसूली के लिए पहले ज़िले कलेक्टर से रुजू होना चाहिए। KTR ईडी तहकीकात ऑफिस में हाई ड्रामा। ईडी के दफ्तर में एक हाई ड्रामा कारकुनान बशमूल BRS कायद बालक सुमन और RS प्रवीण कुमार ये जानकर मौके पर पहुंचे कि KTR की तहकीकात ख़त्म हो गई है, लेकिन पुलिस ने इन्हें जगह पर जाने से रोका। मशवरा दिया कि बहुत से कारकुन ने कहा कि वो वहीं रुके, लेकिन उन्होंने मदाखलत करने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में BRS ने पार्टी इनहराफ पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, संजीव कुमार, कृष्णा मोहन रेड्डी, महपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और गांधी के खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर की गई थी। हरीश राव दिल्ली में कानूनी माहिरीन से इस मामले पर तबादले ख्याल किया। KTR आप ग्रीन HMDA को क्यों छुपा रहे हैं? राम मोहन रेड्डी। कांग्रेस लीडर सम्मा राम मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि फार्मूला ई केस में KTR की बदगुमानी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। इन्होंने कहा कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ग्रीन HMDA का फार्मूला ई ने इनके हुक्म पर कंपनी की जानिब से रकम अदा की। KTR ने नुकसानात की वजह से ग्रीन HMDA को छोड़ दिया। सवाल किया कि इन्होंने इस हकीकत को क्यों छुपाया कि फार्मूला ई के पहले सीज़न की अदायगी नहीं की गई थी। वो अवाम को जवाब देना चाहिए कि वो ग्रीन कंपनी की हिफाजत क्यों कर रहे हैं। ज़िले भोपालपल्ली में बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। भोपालपल्ली ज़िले के कटराम में एक बहुत बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मीनाक्षी की जिगनिंग मिल में आग लग गई, जिसके नतीजे में मिल में मौजूद 1000 कुंटल रुई जल गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जंगी खतूत पर जामे सर्वे करे। हुकूमत के फलाही प्रोग्राम के हवाले से ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजू गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो फील्ड सतह पर एक जामे जांच करें और ग्राम सभा के ज़रिए अहल इस्तेफादा कुंदगान की फहरिस्त तैयार करें। एक टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात करते हुए इन्होंने आज कहा कि हुकूमत इस महीने की 26 तारीख से रैतु भरोसा, इंदिरम्मा घर, फूड सिक्योरिटी कार्ड्स और इंदिरम्मा
आत्मीय भरोसा फलाही प्रोग्राम को नाफिज करेगी। नाजरीन, ये थी 16 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।